हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.20। इसमें कह रहा है फिगर 3.23 गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये कोई एक्सटी पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कर रहा है, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट दिस मोशन इन मोर डिटेल इन चैप्टर 14। मतलब आप 14 चैप्टर में इसके बारे में और पढ़ोगे, ठीक है। अब ये कह रहा है गिव द साइन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल्स ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0.3 सेकंड, 1.2 सेकंड और -1.2 सेकंड, ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, ध्यान से सुनो, ये कैसा ग्राफ है? पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। क्या है? पोजीशन, मतलब किस टाइम पे उसकी पार्टिकल की पोजीशन कहां पे होगी। क्लियर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि साइन कहां पे होगा, ठीक है। ओनली सिंपल साइन, तो पोजीशन में तो देखना ही नहीं ना। पोजीशन देखो 0.3 सेकंड कहां पे आएगा, ये 0.5 सेकंड ले लो, ये 0 से 1 सेकंड है तो ये 0.5 सेकंड हो गए, तो 0.3 सेकंड यहां पे आएगी। अब ये पोजीशन में साइन क्या है? पोजीशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है बताओ? ऑब्वियसली नेगेटिव है। ये ऊपर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हुआ ना, जैसे -1, -2 और -3। क्लियर, तो ये नेगेटिव हो गई पोजीशन। x पहले देखो, फर्स्ट में x लेस देन 0, दूसरे वाले में देखो पोजीशन 1.2 सेकंड यहां पे होगा, पोजीशन x ग्रेटर देन 0, और थर्ड -1.2 सेकंड, रुको 0.1 यहां पे आएगी लगभग, तो x लेस देन 0। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? पोजीशन का साइन बताना, अगर आप ये भी चाहो तो अप्रोक्सीमेटली पोजीशन भी चेक कर सकते हो। देखो यहां पे अगर कोऑर्डिनेट दे रखा होता तो आप बता सकते हो कि एक पोजीशन कहां पे क्या है, कितनी पोजीशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो पोजीशन के बाद में मैं सीधा जाऊंगा एक्सेलरेशन पे, है ना। कहां पे जाऊंगा? एक्सेलरेशन पे, है ना। और मैं क्या करूंगा, आंख तो बंद कर दूंगा, है ना। और मैं ऐसे लिखूंगा, देखो एक्स अगर ये लेस देन है तो ग्रेटर देन, और ये x ग्रेटर देन है तो लेस देन, और ये लेस देन है तो x ग्रेटर देन। सॉरी, एक्सेलरेशन में लिखो यहां पे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये आया कैसे, ये बताओ दो, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप पढ़ोगे, अगर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो एफ एक्स इक्वल टू होता -kx। क्या होता है? -kx। और एफ एक्स की जगह मैं एम भी लिख सकता हूं क्या, इक्वल टू -kx, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर x नेगेटिव है, अगर x पॉजिटिव है ना, तो एक्सेलरेशन, चलो इसको ऐसे लिखो, ax इक्वल टू -k/m इंटू x, है ना। अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे हुआ, यूं देखो, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है x0, तो यहां पे क्या हुआ, अगर x पॉजिटिव है, देखो यहां पे पार्टिकल है तो x पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। और अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। सर बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, ठीक है। तो देखो दोबारा समझाता हूं। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे करोगे, देखो व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि जैसे ये x इक्वल टू, देखो ये x, ये पॉजिटिव x है और ये -x है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। ध्यान से सुनो, दिख रहा है ना। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? जैसे ये अबाउट मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन करे, क्या करे? टू एंड फ्रो मोशन करे, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब यहां पे एक बात बताओ मेरे को, ये तो फॉर्मूला वैलिड है हमेशा, fx इक्वल टू -kx। fx इसको सीधा लिख दूं क्या मैं, ax इक्वल टू -k/m इंटू x। अगर पार्टिकल यहां पे हुआ तो x क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ ना। अरे यार ये 1 2 ले लो, पॉजिटिव ये 3 ले लो, तो अगर ये 2 है तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव में आएगा ना, समझ में है ना। और अगर ये है, और वैसे भी देख सकते हो, देखो हमेशा एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगेगा। मतलब यहां पे है, अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव दे रहे हो तो यहां पे है टुवर्ड्स मीन, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर यहां पे टुवर्ड्स मीन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। समझ में आया? यहां से भी नहीं समझ में आया तो एक अनदर एग्जांपल देता हूं। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल देता हूं, स्प्रिंग मास सिस्टम।
क्या है, स्प्रिंग मास, ये पार्टिकल है ना। अब यहां पे देखना, अगर इसको मैं, देखो यहां ध्यान से सुना, अगर मैं इस स्प्रिंग को ऐसे यहां पे खींच लिया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया ना, है ना। लेकिन ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी, स्प्रिंग इस डायरेक्शन में लगाएगी ना, और ये कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर मैं इस स्प्रिंग को थोड़ा सा धक्का दे दिया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और फोर्स किधर लगाएगी, स्प्रिंग इस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। आगे वेलोसिटी का देखो वेलोसिटी के लिए अगर मैं आपको स्लोप से बोलूंगा, ठीक है, तो मैथ वाले बच्चे तो फिर भी पकड़ लेंगे, है ना। लेकिन देखो पहले तो ये बताओ वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx अपॉन dt, है ना, और ये स्लोप ही होता है ना, समझ में। तो अब देखो 0.3 सेकंड पे स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी लेस देन 0 साइन, ठीक है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो v ग्रेटर देन 0, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0। समझ में आया, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या आपत कर रखे हो, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से सुनना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो 0.3 सेकंड पे आपको स्लोप निकालना नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप क्या करना, वेलोसिटी इक्वल होती है dx अपॉन dt, ठीक है। तो एक स्मॉल इंटरवल ले लेना, क्या लेना, स्मॉल इंटरवल ले लेना, ये ले लिया, है ना, ये टाइम हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो ये ऐसे करो इसको, ठीक है। अब ये इसको -1 मानो, इसको -2 मानो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, ये तो वेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिया, एवरेज वेलोसिटी ले लो x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो v बार इक्वल टू, देखो यहां पे -2 करोगे ना, फाइनल कितना है -2 और -1 अपॉन जो भी डेल्टा टी टाइम लग रहा है। अब देखो v बार इक्वल टू -2 प्लस 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी, है ना। v बार एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है ना, समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेस देन 0। अब यहां पे भी निकालो, देखो कैसे निकालोगे, बिल्कुल छोटा सा वो ले लो, है ना। तो देखो पॉजिटिव मतलब 3 - 2 पॉजिटिव वो आ गया। अब इसमें भी देखो ऐसे निकालो, यहां -2 ज्यादा है, ये -1, तो कैसे निकालोगे, देखो फाइनल कितना है, -2 -1 इक्वल टू 2, तो प्लस वो सॉरी डेल्टा टी, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा ना। अरे सॉरी इसमें ग्रेटर देन 0 कैसे आ गया, रुको, ये पॉजिटिव स्लोप है ना, तो देखो पार्टिकल ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से यहां पे गया, ठीक है। तो फाइनल कितना है, -1 और इनिशियल कितना है -2, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो -1 प्लस 2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। समझ में आया, पॉजिटिव है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आ गए वेलोसिटी के, और एक्सेलरेशन का ध्यान रखना, ये बता दिया। एक्सेलरेशन देखो पोजीशन का तो सीधा निकालोगे, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, लेस देन, और यहां पे इसका अपोजिट हो गया।